चलिए सीधे इस दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। भारत की ऑफिशियल कोस्ट लाइन यानी तटरेखा की लंबाई में हाल ही में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। आज हम इसी विशाल भौगोलिक बदलाव का गहराई से विश्लेषण करेंगे। खास तौर पर अगर एग्जाम्स का रिवीजन चल रहा हो तो ये जानकारी बहुत ही काम आने वाली है। इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से 4 चीजें कवर करेंगे। पहला, ये विशाल उछाल। दूसरा, इसके पीछे की सर्वेक्षण तकनीक। तीसरा, राज्यों की रैंकिंग और पश्चिम बंगाल का केस। और चौथा, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी संयुक्त रैंकिंग। तो चलिए बात करते हैं पहले सेक्शन की, द मैसिव जंप। ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है, जरा इस बात पर गौर करें। भारत की आधिकारिक कोस्टलाइन 7,516.6 किलोमीटर से सीधे जंप करके 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये भौतिक सीमाओं के मापन में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है। मतलब सीधे सीधे हजारों किलोमीटर का इजाफा। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की ओर, द सर्वेइंग टेक, यानी वो तकनीक जिसने ये सब मुमकिन किया। ये आंकड़ा देखने के बाद अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आखिर किसी देश की भौतिक सीमा रातों रात इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है? क्या अचानक कोई नई जमीन जुड़ गई है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका असली कारण नापने की तकनीक में हुए विकास में छिपा है। दरअसल हुआ ये है कि इस बार नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस और सर्वे ऑफ इंडिया ने बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। पहले जो पुरानी तकनीकें थीं, उनमें तटों के छोटे छोटे घुमाव, खाड़ियां यानी बेज, क्रीक्स, छोटे छोटे आइलैंड्स और अनियमित आकार वाले हिस्से अक्सर छूट जाते थे। लेकिन इस बार नई सैटेलाइट और हाइड्रोग्राफिक मैपिंग ने हर एक छोटे मोड़ को इतनी सटीकता से कैप्चर किया है कि तटरेखा की कुल लंबाई में इतना बड़ा उछाल देखने को मिला। तीसरा सेक्शन, स्टेट रैंकिंग्स और वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही दिलचस्प डेटा। एग्जाम्स के लिए सिर्फ कुल लंबाई जानना काफी नहीं है, राज्यों का सटीक क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नए मापों के हिसाब से टॉप 5 राज्य कुछ इस तरह हैं। नंबर 1 पर है गुजरात, 2034.62 किलोमीटर के साथ। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, 1068.69 किलोमीटर के साथ। तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, जिसकी नई माप 153.07 किलोमीटर दर्ज की गई है। चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है, 877.97 किलोमीटर के साथ। और 5वें नंबर पर है पश्चिम बंगाल, 721.20 किलोमीटर के साथ। अब इस पूरे डेटा में अगर किसी एक राज्य ने सबसे ज्यादा चौंकाया है तो वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ सबसे बड़ा सापेक्ष उछाल यानी रिलेटिव जंप देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल की कोस्टलाइन पहले सिर्फ 157.5 किलोमीटर मानी जाती थी, जो अब बढ़कर सीधे 721.02 किलोमीटर पर पहुंच गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुंदरवन डेल्टा के जो बेहद घुमावदार क्षेत्र, दलदली जमीन और अनगिनत छोटे छोटे क्रीक्स थे, उन्हें पुरानी तकनीकें पकड़ नहीं पाती थीं। नई मैपिंग ने उस पूरे इलाके को बहुत ही बारीकी से नापा है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, यूटीज और कंबाइंड रैंकिंग्स। अगर हम सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट पर नजर डालें तो इसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड्स सबसे टॉप पर आते हैं। इनकी नई दर्ज की गई लंबाई है 383.50 किलोमीटर। इसके ठीक बाद क्रम से लक्षद्वीप, फिर दमन और दीव और आखिर में पुदुचेरी का नंबर आता है। ये क्रम याद रखना रिवीजन के लिए काफी फायदेमंद रहता है। चलिए एक फाइनल क्विक रीकैप करते हैं। एग्जाम्स में कई बार कंबाइंड रैंकिंग पूछ ली जाती है, जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करती है। तो अगर हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को एक साथ मिलाकर एक ओवरऑल लिस्ट बनाएं तो टॉप पर हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। उनके ठीक बाद क्रमशः गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं। इस स्पष्ट क्रम को याद रखना बेहद जरूरी है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर गौर करते हैं। भारत के इस शानदार भौगोलिक विस्तार को देखने के बाद क्या मन में ये सवाल नहीं आता कि पूरी दुनिया में आखिर सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? इस सवाल का जवाब और इसके पीछे के भौगोलिक तथ्य और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं, जो आगे की स्टडी के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक हो सकता है।